दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच में अपनी अंदरूनी ही जंग चल रही है और वो जंग है भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर। क्या है वो जंग, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का जो सारा ढोंग है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। दोस्तों पार्टी अध्यक्ष को लेकर भाजपा और आरएसएस के बीच में ऐसी ठन गई है अब के पार्टी विद अ डिफरेंस जैसे जो नारे हैं वो अब ठंडन गोपाल हो चुका है पूरी तरीके से। दोस्तों भाजपा के अंदर एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार अभी तक उनको नहीं मिल रहा है और वो पद है दोस्तों भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। दोस्तों यहाँ जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने नहीं हुए हैं, बल्कि उसको बरसों गुजर चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है वो मांगती रही है कि उनके बिना संसार की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो चल ही नहीं सकती, इसलिए विस्तार पर विस्तार वो देती रहती है लगातार। दोस्तों अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने के बाद जेपी नड्डा को 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ ये बात जोर देकर दोस्तों इसलिए बताई जा रही है कि भाजपा के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव नहीं होता, बल्कि वो पर्ची से बनाए जाते हैं, जैसे भजनलाल पर्ची से बनाए गए। ना तो अमित शाह चुनाव से कोई अध्यक्ष बने थे और ना ही जेपी नड्डा। नरेंद्र मोदी की आशीर्वाद की पर्ची से ही दोनों बने थे। दोस्तों जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 3 साल का था, जो कि बीजेपी के संविधान के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग देश के संविधान को कुछ नहीं समझते हैं तो वो अपनी ही पार्टी के संविधान को क्या ही समझेंगे। तो दोस्तों कायदे से जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 19 जनवरी 2023 को पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया था और उसे 1.5 साल बढ़ा दिया था। 3 साल का कार्यकाल था, उसको 1.5 साल और बढ़ा दिया। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव भी लगभग साल भर गुजरने वाला है, लेकिन भाजपा के अंदर अभी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा कठपुतली उम्मीदवार नहीं मिल रहा उनको जिस पर मोदी भी आंख बूंद कर भरोसा कर ले और आरएसएस भी आंख बूंद कर भरोसा कर सके। लिहाजा दोनों के बीच जबरदस्त बीच वाली ठन चुकी है। अब लड़ाई क्या है इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बीजेपी अड़ी हुई है कि हमको जेपी नड्डा जैसा ही कोई आदमी चाहिए अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि बीजेपी अड़े हुए कहना ठीक नहीं होगा, मोदी जी अमित शाह जी अड़े हुए हैं और उनकी जो चाहत है उसको देखते हुए अमित शाह जो चाणक्य हैं। लेकिन आरएसएस कह रहा है कि नहीं, अब आपका हो गया जितना आपका करना था, अब आप बस कीजिए, आप सरकार चलाइए, पार्टी हम चलाएंगे। और पार्टी चलाने के लिए आरएसएस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही है और भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहती है जो न केवल संघ का भरोसेमंद व्यक्ति हो, संघ की सोच और नीतियों को भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया करे, उसकी नियत भी रखे। और जेपी नड्डा जैसा जो नेता है वो संघ के इस पर बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं उतरता है उनकी कसौटी पर। अब ना तो मोदी पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही संघ पीछे हटने को तैयार है और ना ही संघ झुकने को तैयार है। लिहाजा पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के ऐलान को लेकर सहमति ही नहीं बन रही। इस वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको फिर से 40 दिन का एक्सटेंशन फिर मिल चुका है। अगर इस 40 दिन के एक्सटेंशन को एक और मान लें तो इसी एक्सटेंशन से इससे पहले ये 18 एक्सटेंशन और ले चुके हैं। ये तो हालत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कि 4-4 बार के मुख्यमंत्रियों को भले ही पार्टी के अंदर एक अध्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी क्षमताओं पर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सके। मतलब क्षमता तो कहने के लिए है, केवल मुद्दा तो क्या है कि जिस पर मोदी जी को भरोसा हो। इससे अंदाजा ये लगा लीजिए आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विश्वास है, उसका जो संकट है वो कितना गहराया जाता रहा। जो भी हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि 2023 से काम चलाओ अध्यक्ष से काम चला रही भारतीय जनता पार्टी को 20 अप्रैल से पहले पहले नए अध्यक्ष का नाम अब सुझाव देना है और अब उसको संभव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर नाटक देख लीजिए क्या चल रहा है कि सबको पता है कि संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अध्यक्ष का नाम पर्ची से ही निकलेगा। लेकिन भाजपा के अंदर लोकतंत्र की जो नौटंकी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। दरअसल बीजेपी का जो नया अध्यक्ष है उसको ना चुन पाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है 36 में से 34 राज्य इकाई चुनाव ना हो पाना है। दोस्तों जो अध्यक्ष चुनने के लिए आधे से ज्यादा जो राज्य हैं उनके अंदर प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें वो होना जरूरी है। अब तक सिर्फ 12 राज्यों में चुनाव हो पाया है अध्यक्ष के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अभी तक 6 और राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज है उस पर भी टिप पड़ी है कि कितने काबिल लोग हैं इनकी पार्टी में, पार्टी का टाइम से और ठीक से नहीं चला
पा रहे हैं और देश को ये मसले जा रहे हैं। और जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक चुनाव भी हुए हैं उनका नाम अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हंसी दबाए कैसे। दरअसल जैसे जम्मू कश्मीर जहाँ पर कैंडिडेट तक नहीं मिलते वहाँ चुनाव हो चुके हैं। नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, इन सब जगहों पर चुनाव हो चुके हैं। अब दोस्तों दरअसल भाजपा के आंतरिक चुनाव अभी कहाँ नहीं हुए वो भी आप सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर अभी नहीं हुए हैं जहाँ साक्षात मोदी जी रहते हैं, अमित शाह रहते हैं, जेपी नड्डा रहते हैं, अंतरिम मंत्री संतरी सब भी वहां पर रहते हैं, लेकिन वहां नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश में आंतरिक चुनाव नहीं हुआ है अध्यक्ष पद को लेकर। बिहार में अभी नहीं हो पाया है, मध्य प्रदेश में साथ में नहीं हो पाया है, हरियाणा है एक राज्य इसमें नहीं हुआ है, कर्नाटक और उड़ीसा में नहीं हो पाया है जहाँ सरकार है या फिर सरकार के साथ चल रहे हैं। दरअसल आप समझ रहे हैं कि भाजपा यहाँ पर कितनी लोकतांत्रिक है, ये चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहे इसको भी आप समझिए। क्षेत्रीय सेक्टरों को चुनौती देने में मोदी जी की हवा वो पूरी तरीके से टाइट है। उन्हें डर है कि संगठनात्मक चुनाव में ही उनकी हथकड़ी नहीं टाइट कर दे, इसलिए जब तक मोदी वहां पर अपने सारे कील कांटे पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं कर लेते हैं संगठनात्मक चुनाव पूरी तरीके से टाला जा रहा है। दोस्तों यही भारतीय जनता पार्टी की संविधान की धारा 19 में साफ लिखा है कि पार्टी का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यह इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कराता है और आवेदन के लिए जरूरी है कि वो कम से कम 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बना रहा हो और इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक होने चाहिए और यही प्रस्तावक कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आने चाहिए जहां राज्य परिषद का चुनाव हो चुका हो। नॉमिनेशन के बाद हर राज्य के राजधानी के अंदर वोटिंग हो चुकी हो। इसके बाद बैलेट बॉक्स को काउंटिंग के लिए दिल्ली लाया जाएगा, वोटों की गिनती होती है और उसके बाद में अध्यक्ष पद का ऐलान कर दिया जाता है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। लेकिन ये सब केवल कागजों में ही होता है। असलियत यह है कि सब कुछ होता है वो सब कुछ दिल्ली में बैठकर होता है, एक कमरे में बैठकर तय हो जाता है कि कौन बनेगा। भाजपा के पूरे इतिहास के अंदर कभी भी अध्यक्ष पद के लिए कोई भी वोटिंग नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों सूत्र ऐसा भी बताते हैं इस बार संघ अड़ गया है कि या तो आप हमारा आदमी अब अध्यक्ष बनाया जाएगा और नहीं तो पूरी तरीके से नियमों का पालन करना होगा, मतलब वोटिंग करनी होगी। और मोदी जी को डर है कि अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग उनका काम खराब कर सकती है। याद कीजिए दोस्तों लोकसभा चुनाव के बीच जेपी नड्डा ने क्या कहा था कि शुरू में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम सक्षम हो चुके हैं, बीजेपी अब खुद को चला सकती है। इस बयान ने संघ को खफा कर दिया था। संघ ने इसको चुनौती के लिए लिया था और ना ही संघ ने ऐसी कोई निंदा की थी आज से पहले। इसके बाद से ही संघ के तेवर पूरी तरीके से बदल चुके थे और वो नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कोई आदमी अध्यक्ष पद की वो कुर्सी पर बैठे, उस संगठन से ऊपर बात करे, उसके लीडर से ऊपर वो बातचीत करे। दोस्तों संघ के जो तल तेवर हैं उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की धड़कन इसलिए बढ़ी हुई है कि 21 से 23 मार्च तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है। दोस्तों ये आरएसएस की बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सालाना बैठक होती है जिसमें एक साल पहले के जो काम है उनके कामों की समीक्षा होती है और अगले साल के लिए क्या क्या काम करने हैं उसके लक्ष्य सारे तय किए जाते हैं। इसलिए बैठक से पहले बीजेपी को नए अध्यक्ष के नाम सुझाने होंगे क्या क्या प्रस्ताव है, क्योंकि आरएसएस की जो बैठक है उसमें बीजेपी की तरफ से सुझाए गए जो नाम है उस पर चर्चा भी की जाएगी। दोस्तों दरअसल ये जो बैठक है इसमें संघ के राज्य स्तर के लगभग 1500 पदाधिकारी शामिल हो जाएंगे, यानी कि 1500। आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अध्यक्ष पद का नाम उनके सामने रखेगा और बैठक में तय होगा कि संघ को उनमें से कौन सा नाम है वो सबसे ज्यादा मंजूर है या वो कोई नया नाम आगे बढ़ाना चाहती है। और दोस्तों यही जो बात है वो मोदी शाह को पूरी तरीके से खाई जा रही है कि अगर बैठक में ऐसा होता है तो उनका आखिर क्या होगा। तो दोस्तों यही बड़ी वजह है कि लगातार जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 18 बार टाला गया है, उनको बार बार एक्सटेंशन दिया गया है। अब अप्रैल में भी भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल पाएगा या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।